हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जे चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। ट्रंप के 50% टैरिफ वार ने भारत और चीन को अप्रत्याशित रूप से करीब ला दिया है। 2020 की सीमा भिड़ंत के बाद पहली बार दोनों एशियाई दिग्गज रिश्तों में गर्माहट दिखा रहे हैं। चीन ने भारत को 3 लाख टन यूरिया देने का फैसला किया और निर्यात पाबंदियां हटाई। सीधी उड़ान बहाल करने की तैयारी भी तेज है। भारत ने जवाब में चीनी पर्यटकों के वीजा प्रतिबंध खत्म किए और डीजल बेचने का कदम उठाया। अगस्त 31 को तियानजिन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात की संभावना है। ट्रिक्स में रूस और ब्राजील भी अमेरिका को घेरने की रणनीति में शामिल हैं। वहीं शी जिनपिंग के भारत दौरे और बड़े रक्षा सौदों की भी चर्चाएं जारी हैं। नेक्स्ट खबर, मोदी का अगला अमेरिका दौरा, ट्रंप संग टैरिफ जंग सुलझाने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के आखिरी हफ्ते में अमेरिका जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर 50% टैरिफ विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे। फरवरी में भी दोनों की मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई थी। तब ट्रंप ने मोदी को टफ नेगोशिएटर कहा था। अब भारत भी चुनिंदा अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 50% तक टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। यह ट्रंप टैरिफ पर भारत का पहला औपचारिक पलटवार हो सकता है। नेक्स्ट खबर, ग्लोबल अफेयर्स एनालिस्ट फरीद ज़कारिया ने चेताया कि डोनाल्ड ट्रंप का भारत से आयात पर 50% टैरिफ अमेरिका की पूरी एशिया स्ट्रैटेजी को बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा कि चीन के खिलाफ अहम साझेदार भारत को निशाना बनाना बेहद अजीब है, खासकर तब जब दशकों से अमेरिका में दोनों दलों की सहमति रही है कि भारत एक प्राकृतिक सहयोगी है। ज़कारिया के अनुसार रूस से तेल खरीद पर भारत को सिंगल्ड आउट करना अमेरिका के लिए रणनीतिक गलती साबित होगी। नेक्स्ट खबर, पीएम नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के बीच हुई अहम बातचीत में व्यापार, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने भारत और मध्य एशिया की रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दोहराया। क्षेत्रीय और वैश्विक हालात पर भी विचार साझा हुए। मिर्जियोयेव ने भारत को आने वाले 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और रिश्तों को और मजबूत करने का वादा किया। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, मॉस्को में 21 अगस्त को भारत और रूस की रणनीतिक दोस्ती को नई ऊर्जा मिलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव आमने सामने बैठकर रक्षा और कूटनीति पर बड़े फैसलों पर मुहर लगाएंगे। सुखोई 30 MKI अपग्रेड से लेकर S-400 मिसाइल डिलीवरी और तेज हथियार खरीद पर चर्चा होगी। ब्रिक्स से लेकर SCO मंच तक दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करने का रोडमैप तैयार होगा। वैश्विक शक्ति समीकरण में भारत रूस की जोड़ी चमकेगी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने भारत पर व्यापार वार्ता में हठी रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के बीच दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि भारत कई अहम मुद्दों पर झुकने को तैयार नहीं। वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं होगा। इस टकराव के चलते समझौते की राह और कठिन हो गई है, लेकिन भारत अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ेगा और किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम और भारत पर वार नोबेल की चाहत का खेल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने खुलासा किया कि डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर संग मेलजोल और भारत पर 50% टैरिफ कोई रणनीति नहीं बल्कि नोबेल पुरस्कार की भूख है। बोल्टन ने कहा, ट्रंप पुतिन संग दोस्ती कर यूक्रेन युद्ध विराम चाहते थे पर असफल रहे। इसके बाद रूस और रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगा दिए। भारत भी इसी लपेटे में आ गया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव के बीच भारत को बड़ी राहत मिली है। फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर कोई नया टैरिफ नहीं लगाया गया। केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में बताया कि 7 अगस्त से अमेरिका ने भारत के कुछ निर्यात पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, जो कुल निर्यात मूल्य का 55% है। सरकार सभी हितधारकों से फीडबैक लेकर असर कम करने की रणनीति बना रही है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर मार्च से बातचीत जारी है और छठा दौर 24 अगस्त को भारत में होगा। नेक्स्ट खबर,
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के F-16 को लगी चोट पर अमेरिका ने चुप्पी साध ली। विदेश मंत्रालय ने कहा, सवाल पाकिस्तान से पूछो। लेकिन सच ये है कि अमेरिका अपने तकनीकी सहायता दल के जरिए इन विमानों पर 24 घंटे नजर रखता है। मई में 88 घंटे चले संघर्ष में भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान गिरा दिए थे, जिनमें 2 अमेरिकी F-16 थे। पाक के कई सैन्य ठिकाने और आतंकी कैंप भी मलबे में तब्दील हो गए थे। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की चाल, चीन से न भिड़ने पर भारत को सजा। वॉशिंगटन भारत को चीन से भिड़ाने में नाकाम रहा तो अब चौतरफा दबाव बना रहा है। बाइडेन से लेकर ट्रंप तक की नीति एक ही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को मोहरा बनाकर भारत को घेरने की कोशिश हो रही है। खालिस्तानी नेटवर्क को हवा देकर भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करने की साजिश है। क्वाड को सैन्य गठबंधन बनाने से भारत के इनकार ने अमेरिका की चूलें हिला दी। रणनीतिक हलकों में साफ है कि भारत को अब आत्मनिर्भर और मल्टी अलाइनमेंट से ही खेल जीतना होगा। नेक्स्ट खबर, अलास्का में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और अमेरिका की सेनाएं पहली बार एक साथ उतरने जा रही हैं। आतंकवाद रोधी और आपदा राहत पर केंद्रित युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण 1 से 14 सितंबर तक चलेगा। मद्रास रेजिमेंट की अगुवाई में भारतीय सेना के 400 जवान इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होंगे। ट्रंप और पुतिन की ऐतिहासिक बैठक से पहले यह सैन्य तालमेल दुनिया को भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी का दम दिखाएगा। नेक्स्ट खबर, भारत जापान मिलकर बनाएंगे जानलेवा जेट इंजन। अमेरिका पर भरोसा टूटने के बाद भारत जापान के साथ एडवांस फाइटर जेट इंजन बनाने की तैयारी में है। ट्विन इंजन प्रोजेक्ट के लिए हाई परफॉर्मेंस इंजन को प्रोडक्शन पर बात चल रही है। ड्रेडो फ्रांस और ब्रिटेन के ऑफर भी देख रहा है। दोनों देशों का निशाना चीन है और क्वाड में भी साथ है। मित्सुबिशी कंपनी ऑस्ट्रेलिया को 6 अरब 50 करोड़ डॉलर की फ्रिगेट दे रही है। सौदा हुआ तो भारत पश्चिमी सप्लायर की पकड़ से आजाद होगा। नेक्स्ट खबर, चीन और चेक गणराज्य के रिश्तों में भूचाल आ गया। राष्ट्रपति पेट्रो पावेल की भारत में दलाई लामा से मुलाकात के बाद चीन ने सभी संबंध तोड़ दिए। बीजिंग ने इसे भड़काऊ कदम बताते हुए कड़ी निंदा की और हर तरह की बातचीत बंद करने का ऐलान कर दिया। चेक राष्ट्रपति ने पिछले महीने दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर निजी मुलाकात की थी। यह वही पावेल हैं जिन्होंने 2 साल पहले चीन समर्थक मिलोस जेमान को हराकर सत्ता संभाली थी। पहले भी चीन पर मानवाधिकार और ताइवान को लेकर इनकी आलोचना हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 50% टैरिफ ठोक दिया है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज की वजह से भारत में बने आईफोन 17 पर कोई असर नहीं होगा। सेक्शन 232 के तहत स्मार्टफोन और लैपटॉप को छूट मिली है। एप्पल अब अमेरिका में बिना दाम बढ़ाए भारत निर्मित आईफोन बेच सकेगा। इस साल के पहले 6 महीनों में भारत से आईफोन का निर्यात 52% बढ़ा है। टिम कुक ने भी मान लिया कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन भारत में बनते हैं। नेक्स्ट खबर, अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात से पहले उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने पुतिन को फोन कर रूस के लिए पूर्ण समर्थन का ऐलान किया। किम ने पिछले वर्ष हुए रक्षा समझौते की भावना निभाने और रूस के हर कदम का साथ देने का वादा किया। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिकों के साहस और कुर्स्क को मुक्त कराने में उनके योगदान की सराहना की। दोनों नेताओं ने सैन्य सहयोग और संपर्क बढ़ाने पर सहमति जताई। नेक्स्ट खबर, भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन को अखबारों की सप्लाई रोककर कड़ा जवाब दिया। यह कदम इस्लामाबाद द्वारा भारतीय राजनयिकों के लिए गैस, पानी और अखबार जैसी बुनियादी सुविधाएं बंद करने के बाद उठाया गया। कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हरकतों के जवाब में हुई। नई दिल्ली ने इसे राजनयिक मानकों का उल्लंघन माना, जबकि पाकिस्तान के कदमों को भारतीय राजनयिकों के खिलाफ सुनियोजित उत्पीड़न बताया जा रहा है। दोनों देशों के बीच तनातनी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप चीन के दिए कृषि व्यापार के घाव का इलाज भारत में ढूंढ रहे हैं। चीन ने अमेरिकी सोयाबीन और मक्का की खरीद आधे से ज्यादा घटा दी है। मक्का का निर्यात तो लगभग खत्म हो गया। ट्रंप अब भारत पर इन उत्पादों को थोपने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन भारत अपने किसानों के हित में झुकने को तैयार नहीं। यही वजह है कि ट्रेड डील अटकी है। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाकर दबाव और बढ़ा दिया है। नेक्स्ट खबर, ग्रोक का ट्रंप पर बम। एलॉन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक ने वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप को सबसे कुख्यात अपराधी बता डाला। आरोप लगाया कि न्यूयॉर्क में बिजनेस रिकॉर्ड हेराफेरी के 34 मामलों में दोषी ठहराए गए हैं। पहले भी हिटलर की तारीफ और नरसंहार की बातें कर विवादों में रहा है। चरमपंथी बयानों के चलते ग्रोक सस्पेंड भी हुआ।
मस्क ने इसे बेवकूफ़ी भरी गलती और आंतरिक गलतफहमी बताया। इस बीच ट्रंप राजधानी में अपराध रोकने के लिए 800 नेशनल गार्ड्स तैनात कर चुके हैं। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, F-16 और तेजस Mk2 में हवाई ताकत की टक्कर। F-16 11 हार्ड पॉइंट पर करीब 7,700 किलोग्राम हथियार लाद सकता है, जबकि तेजस Mk2 14 हार्ड पॉइंट पर 6,600 किलोग्राम से ज्यादा का बोझ उठाकर ब्रह्मोस NG अस्त्र, मेटेओर, रुद्रम और स्मार्ट बम जैसे भारतीय और विदेशी हथियार एक साथ ले जा सकता है। बहुमिशन क्षमता और उन्नत तकनीक के साथ यह दुनिया के सबसे लचीले और घातक लड़ाकू विमानों में तेजी से उभर रहा है। नेक्स्ट खबर, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन का ईरान को आखिरी अल्टीमेटम। तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र को चेताया कि अगर अगस्त 2025 के अंत तक ईरान परमाणु वार्ता में वापसी नहीं करता तो स्नैपबैक प्रतिबंध तुरंत लागू होंगे। इस्तांबुल में हुई गंभीर और विस्तृत बैठक के बाद यह सख्त संदेश दिया गया। इजरायल और अमेरिका के हमलों के बीच यह धमकी ईरान के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। पश्चिमी ताकतों का यह गठजोड़ अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। नेक्स्ट खबर, रक्षा मंत्रालय ने 30,000 करोड़ रुपए के UAV ड्रोन सौदे को मंजूरी दी। 2 कंपनियां सौदा बांटेंगी और देश में 2 अलग निर्माण केंद्र स्थापित होंगे। कुल 87 मध्यम ऊंचाई लंबे समय तक उड़ान भरने वाले ड्रोन सेना को निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और सटीक हमलों में ताकत देंगे। 64 और 36% के अनुपात में सौदा बांटकर उत्पादन और निर्यात को तेज करने की योजना है। सभी अहम सैन्य पुर्जे देश में ही तैयार होंगे, जिससे आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के 50% टैरिफ झटके से उबरने के लिए भारत ने निर्यात रणनीति बदली। अब ध्यान 50 देशों पर होगा, जिनमें पश्चिम एशिया और अफ्रीका के अहम बाजार शामिल हैं। यह बाजार भारत के कुल निर्यात का करीब 90% हिस्सेदारी रखते हैं। सरकार उत्पादवार समीक्षा कर प्रतिस्पर्धी बढ़त तलाश रही है। कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्र सबसे प्रभावित हैं। नई योजना के तहत निर्यात मिशन में कस्टमाइज्ड स्कीमें, वैकल्पिक बाजार और घरेलू खपत बढ़ाने पर जोर रहेगा। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया ने चीन के रेयर अर्थ दबदबे को तोड़ने के लिए $1 अरब का दांव खेला। पर्थ से 3 घंटे दूर एनीबा में 1 मिलियन टन का खजाना दबी है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टर्बाइन और डिफेंस उपकरणों के लिए जरूरी खनिज हैं। सरकार ने 1.65 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का लोन देकर इलुका रिसोर्सेज को रिफाइनरी बनाने का आदेश दिया है। 2 साल में तैयार होने वाला यह प्लांट पश्चिमी देशों को सुरक्षित और स्वतंत्र सप्लाई चेन देगा, चीन के वर्चस्व को सीधी चुनौती देगा। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के AWAC विमान को 300 किलोमीटर दूर मार गिराने के बाद वायुसेना ने 2 अतिरिक्त S-400 या S-500 स्क्वाड्रन खरीदने की तैयारी तेज कर दी है। मौजूदा 5 स्क्वाड्रन में से 3 मिल चुके हैं और 2 2026 तक आ जाएंगे। नई स्क्वाड्रन 2027 से 29 के बीच आ सकती हैं। S-500 मिलने पर भारत हाइपरसोनिक मिसाइल और स्टेल्थ विमानों को भी मार गिराने की क्षमता हासिल कर लेगा। नेक्स्ट खबर, यूरोपीय संघ के रूस तेल पर प्रतिबंध और अमेरिका के 25% अतिरिक्त टैरिफ के बीच रूस समर्थित नायरा एनर्जी ने बड़ा कदम उठाया। 2021 के बाद पहली बार भारत से डीजल की खेप चीन भेजी गई। जुलाई 18 को वाडिनार से निकला जहाज M जेनिथ मलक्का जल्द मरुमध्य में 12 दिन रुका और फिर चीन की ओर मुड़ गया। SBI ने भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन रोक दिए, उत्पादन घटाना पड़ा और अग्रिम भुगतान की शर्त लगानी पड़ी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के 100% टैरिफ और डॉलर की धमकी को ठुकराते हुए भारत ने रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रफ्तार बढ़ा दी है। RBI ने बैंकों को विदेशी बैंकों के लिए स्पेशल रुपए वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने की छूट दे दी है। अब निर्यात और आयात सीधे रुपए में निपटाए जा सकेंगे। यह कदम ब्रिक्स देशों की साझा मुद्रा पर ट्रंप की चेतावनी के बावजूद उठाया गया है। इससे डॉलर निर्भरता घटेगी और भारत अपनी वैश्विक व्यापार रणनीति में नई ताकत जोड़ लेगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने 7 अगस्त से भारत के सामान पर 25% प्रतिशोधी टैरिफ लगा दिया और 27 अगस्त से अतिरिक्त 25% और लगेगा। कुल 50% टैरिफ से अमेरिका को होने वाले भारत के 55% निर्यात सीधे प्रभावित होंगे। GTRI का अनुमान है कि इस साल भारत का अमेरिका को निर्यात 40% घट जाएगा। सबसे ज्यादा झटका कपड़ा, चमड़ा और समुद्री उत्पादों को लगेगा।
सरकार ने सभी हितधारकों से फीडबैक लेकर राष्ट्रीय हित सुरक्षित करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। नेक्स्ट खबर, दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोर के पास चीन और अमेरिका में जोरदार टकराव। चीनी नौसेना ने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस हिगिंस को घुसपैठ करार देकर खदेड़ने का दावा किया। वहीं अमेरिकी नौसेना ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध मिशन बताया। यह ऑपरेशन चीन और ताइवान की पाबंदियों को चुनौती देने के लिए किया गया था। तनाव के बीच दोनों देशों ने नवंबर की शुरुआत तक व्यापार युद्ध विराम बढ़ा दिया है, लेकिन समुद्री मोर्चे पर जंग की आहट तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी 50% टैरिफ के झटके से गुजरात के हीरा उद्योग में भूकंप। सौराष्ट्र के भावनगर, अमरेली और जूनागढ़ के छोटे यूनिटों में करीब 1 लाख कारीगर बेरोजगार हो गए। ऑर्डर रुक गए या रद्द हो गए। मजदूर 15 से 20 हजार रुपए महीना कमाते थे। लिप ग्रोन डायमंड सेक्टर भी खतरे में है। अगर उस पर भी टैरिफ लगा तो हालात और बिगड़ेंगे। उद्योग ने सरकार से अमेरिका संग व्यापार समझौता तेज करने और प्रोत्साहन बढ़ाने की मांग की है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के 50% टैरिफ दबाव के बीच भारत ने तेल रणनीति में बड़ा बदलाव शुरू कर दिया है। अब सऊदी अरब, यूएई और इराक से आयात बढ़ाने की तैयारी है। रूस से आयात जारी रहेगा, लेकिन छूट घटकर $2 प्रति बैरल रह गई है। वित्त वर्ष 25 में रूस सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा, पर अब पश्चिम एशिया को फिर से मजबूत हिस्सेदारी देने की योजना है। यह कदम ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैश्विक आपूर्ति स्रोतों को संतुलित करने के लिए उठाया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत की आसमान पर पकड़ और मजबूत होने वाली है। स्वदेशी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल अब तेजस मार्क 1 पर लगेगी। चौथी तिमाही में इंटीग्रेशन शुरू होगा। यह मिसाइल 160 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक दुश्मन को ढेर कर सकती है। पहले सुखोई 30 MKI पर यूजर ट्रायल होंगे। दोहरे मोड के राडार सीकर, हाई एक्सप्लोसिव वारहेड और ड्यूल पल्स मोटर से लैस यह हथियार रूस और इजरायल के सिस्टम पर निर्भरता घटाकर भारत को बियॉन्ड विजुअल रेंज युद्ध में निर्णायक बढ़त देगा। नेक्स्ट खबर, जापानी छात्रों का रुख अब महंगे पश्चिमी देशों से हटकर एशियाई विश्वविद्यालयों की ओर मुड़ रहा है। ताइवान की नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी में आवेदन पिछले साल से 60% ज्यादा हो गए हैं। कारण है कम खर्च और नजदीकी दूरी। दक्षिण कोरिया, मलेशिया और फिलीपींस भी लोकप्रिय हो रहे हैं। जापान में अंग्रेजी दक्षता रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। ऐसे में विदेशी डिग्री और द्विभाषी शिक्षा पाने वाले छात्र नौकरी बाजार में बढ़त बना रहे हैं। सरकार का लक्ष्य 2033 तक 5 लाख छात्रों को विदेश भेजना है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के 50% टैरिफ के बीच भारत को ब्रिटेन संग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने बड़ी राहत दी है। अब रेडीमेड गारमेंट, होम टेक्सटाइल, कारपेट और हैंडीक्राफ्ट पर ड्यूटी 0 होगी। ब्रिटेन सालाना $27 अरब का टेक्सटाइल आयात करता है। इस समझौते से 2030 तक भारत का निर्यात 30 से 45% बढ़ सकता है। भारत की हिस्सेदारी 6% से बढ़कर 12% तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे सालाना $800 मिलियन तक का अतिरिक्त निर्यात संभव होगा। नेक्स्ट खबर, भारतीय वायुसेना को बड़ी सौगात मिली है। नासिक स्थित HAL यूनिट में बने तेजस MK-1A को उड़ान की आधिकारिक मंजूरी मिल रही है। यह कदम उत्पादन क्षमता बढ़ाने और स्वदेशी एरोस्पेस ताकत को नई रफ्तार देने वाला है। बेंगलुरु की तरह नासिक लाइन भी साल में 8 विमान बनाने में सक्षम होगी, जिससे डिलीवरी में हो रही देरी कम होगी। यह स्वदेशी रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत की उड़ान को और ऊंचाई देगा। नेक्स्ट खबर, जापान के हथियार निर्यात में उभरते सितारे बनने के साथ भारत ने लड़ाकू विमान इंजन तकनीक पर टोक्यो से सहयोग की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। यह साझेदारी ब्रिटेन और फ्रांस संग चल रही बातचीत के समानांतर है, जिसका लक्ष्य है स्वदेशी ट्विन इंजन प्रोजेक्ट को रफ्तार देना। जापान का ऑस्ट्रेलिया संग $6.5 अरब का फ्रिगेट सौदा उसकी क्षमता का प्रमाण है। अगर यह इंजन डील होती है तो भारत को पश्चिमी सप्लायर पर निर्भरता घटाने और रक्षा आत्मनिर्भरता बढ़ाने में बड़ा फायदा होगा। नेक्स्ट खबर, भारत का सेटकॉम बाजार अब वैश्विक दिग्गजों का नया युद्ध क्षेत्र बन गया है। $2.3 अरब के इस बाजार में जगह बनाने के लिए इंटेलसेट, कोरिया सेट, थाईलैंड का IP स्टार और इंडोनेशिया का PT टेलीकम्युनिकासी क्षमता जोड़ रहे हैं। रिलायंस जियो, यूटेलसेट, वनवेब, स्टारलिंक को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। टाटा नेल्को ने कोरिया सेट 7 और वनवेब से साझेदारी की है। वर्ष 2028 तक यह बाजार $20 अरब का होने मान है। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब में सख्त 20 घंटे होटल रूल लागू। देर से पहुंचने पर भी चेकआउट टाइम नहीं बदलेगा। मंत्रालय ने साफ कर दिया कि हर मेहमान को बुकिंग के मुताबिक कम से कम 20 घंटे रूम मिलेगा, लेकिन लेट चेक इन करने पर टाइम नहीं बढ़ेगा।
होटल को पहले से चेक इन और चेकआउट का टाइम बताना होगा। नियम का मकसद साफ सफाई और क्वालिटी सर्विस बनाए रखना है। किसी भी हाल में रूम सुविधाएं और सर्विस बुकिंग के मुताबिक ही मिलनी चाहिए। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में वॉलमार्ट ने विंग के साथ साझेदारी कर ड्रोन डिलीवरी सेवा का धमाकेदार विस्तार किया है। डलास के 18 स्टोर से शुरू हुई यह सेवा अगले गर्मियों तक अटलांटा, शार्लेट, ह्यूस्टन, ऑरलैंडो और टैंपा के 100 लोकेशन तक पहुंचेगी। यह ड्रोन महज 30 मिनट में आइसक्रीम से लेकर अंडे और चॉकलेट तक पहुंचा रहे हैं। एक पायलट 32 ड्रोन संभाल सकता है। 2.5 पाउंड तक का पैकेज 12 मील तक उड़ान भर सकता है। अब लाखों लोग इसका फायदा उठाएंगे। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार के 50% टैरिफ के वार से भारतीय बासमती चावल निर्यात को तगड़ा झटका लगा है। अप्रैल से जुलाई में निर्यात घटकर 78,000 टन रह गया है। 28 अगस्त के बाद 50% ड्यूटी से हालात और बिगड़ेंगे। पाकिस्तान को बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि वहां सिर्फ 19% शुल्क है। चीन नए बाजार के रूप में उभर सकता है जहां दाम भी बेहतर हैं। सऊदी अरब, इराक और ईरान अभी भी बड़े खरीदार बने हुए हैं। नेक्स्ट खबर, कश्मीर में नया खतरा बेडरूम जिहादियों के रूप में उभरा है जो पाकिस्तान से सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने, अफवाह उड़ाने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने में लगे हैं। जांच में ऐसे हैंडल्स का नेटवर्क पकड़ा गया है जो युवाओं को बरगलाने और सरकार अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। श्रीनगर पुलिस ने हाल में मुहर्रम पर फैल रही आग को संभाल दिया। सुरक्षा एजेंसियां इसे डिजिटल बैटलफील्ड मान रही हैं जहां बाहरी ताकतें क्षेत्र को अस्थिर करने की साजिश रच रही हैं। नेक्स्ट खबर, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने खुफिया आदान प्रदान बढ़ाने के लिए अहम समझौता किया। दिल्ली में भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और ऑस्ट्रेलियाई थल सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट की मुलाकात में ऑपरेशन सिंदूर और तकनीकी प्रगति पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने सैन्य अभ्यासों को और जटिल बनाने और हाई एंड वॉर फाइटिंग पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमति जताई। प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त प्रशिक्षण योजनाएं भी बनी। यह साझेदारी इंडो पैसिफिक में स्थिर और सुरक्षित माहौल का मजबूत संदेश है। नेक्स्ट खबर, भारत और फिलीपींस ने रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाई दी। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर समुद्री युद्धाभ्यास तक समझौते हुए। राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर की भारत यात्रा में 5 साल की कार्य योजना बनी। इसमें तटरक्षक सहयोग, जहाज निर्माण, आतंकवाद विरोध, रक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण और वार्षिक समुद्री संवाद शामिल हैं। फिलीपींस ने भारत की नौसैनिक ताकत को सराहा और इंडो पैसिफिक को सुरक्षित रखने में साझेदारी को अहम बताया। यह गठजोड़ चीन के बढ़ते दबाव के बीच क्षेत्र में शक्ति संतुलन का मजबूत संकेत है। नेक्स्ट खबर, भारत अपने अंतरिक्ष बेड़े में अगले 3 साल में 3 गुना बढ़ोतरी करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा कि मौजूदा 56 सैटेलाइट की संख्या बढ़ाकर 150 से ज्यादा की जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत ने 50 साल पहले बिना तकनीक के शुरुआत की और अब 34 देशों के 433 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। हाल ही में दुनिया का सबसे महंगा निसार सैटेलाइट सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। आने वाले महीनों में 6500 किलो का अमेरिकी संचार उपग्रह भी भारतीय रॉकेट से लॉन्च होगा। चलवा, आर्मेनिया में भारतीय गाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की तस्वीरें सामने आईं। ये 100% स्वदेशी हथियार 75 से 90 किलोमीटर तक मार कर सकता है और जीपीएस व इनर्शियल नेविगेशन से मात्र 2 से 3 मीटर की सटीकता देता है। नवंबर 2024 में $250 मिलियन के समझौते के तहत आर्मेनिया को पहली खेप मिली थी। अब पिनाका और आकाश मिसाइल दोनों आर्मेनियाई सेना में ऑपरेशनल हैं। भारत बना भरोसेमंद रक्षा निर्यातक। नेक्स्ट खबर, नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी ने चेताया कि सस्ती रूसी तेल डील अब भारत के लिए घाटे का सौदा हो सकती है। ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल खरीद पर नाराज होकर भारतीय सामान पर 50% टैक्स ठोक दिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत रूसी तेल छोड़कर अमेरिका से टैक्स हटाने की डील कर सकता है। जुलाई में भारत ने रोजाना 16 लाख बैरल रूस से खरीदा था, लेकिन अगस्त और सितंबर के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया। कीमत में छूट घटकर मात्र $2 रह गई है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में मंदी का सायरन बज चुका है। जुलाई में आधे से ज्यादा इंडस्ट्रीज ने नौकरियां काटी। मैन्युफैक्चरिंग से 11,000, रिटेल में सालाना 249% ज्यादा और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी छटनी बढ़ी। हेल्थ केयर ही अकेला सेक्टर है जो अब भी भर्ती कर रहा है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी तो 70% उपभोक्ता आधारित अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार टूट सकती है। फेडरल रिजर्व ब्याज दर घटाने की तैयारी में है, लेकिन असर देर से दिखेगा। नेक्स्ट खबर, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के एमडी शिवा गणपति ने चेताया कि अमेरिका का 50% टैक्स असल में टैक्स
नहीं, बल्कि इंडियन गारमेंट इंडस्ट्री पर एम्बार्गो है। पहले 20% ड्यूटी ही सप्लाई चेन के लिए भारी थी। अब ऑर्डर यूरोप खिसकेंगे और प्रोडक्शन घटेगा। भारत हर साल अमेरिका को $5 अरब के कपड़े बेचता है। समाधान के लिए यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड डील तेज करनी होगी, वरना इंडस्ट्री को जबरदस्त झटका लगेगा। नेक्स्ट खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में साफ किया कि सेंट्रल जीएसटी विभाग ने यूपीआई ट्रांजैक्शन के आधार पर किसी को नोटिस नहीं भेजा। कर्नाटक में छोटे कारोबारियों को मिले नोटिस पर मचे बवाल के बीच यह बयान आया। आंकड़े बताते हैं कि बीते वित्त वर्ष में राज्य में 1000 से ज्यादा जीएसटी चोरी के केस दर्ज हुए, जिनकी रकम अरबों में है। सरकार ने कहा नकद और अनरजिस्टर्ड कारोबार की पहचान के लिए डेटा एनालिसिस हो रहा है, लेकिन नोटिस केवल राज्य स्तर पर जारी हुए हैं। नेक्स्ट खबर। ब्रिटेन के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स की इंडो पैसिफिक तैनाती से पहले, जिसके F-35B जेट्स को चीन के लियाओनिंग और शांडोंग पर बढ़त का दावा किया गया था, वही लड़ाकू विमान अब लगातार तकनीकी खराबियों से जूझ रहा है। एक विमान केरल में 5 हफ्ते फंसा रहा और अब दूसरा जापान में इमरजेंसी लैंडिंग कर चुका है। चीनी विशेषज्ञ इसे जटिल मेंटेनेंस और लंबी दूरी पर ऑपरेशन की कमजोरी बता रहे हैं, जिससे ब्रिटिश पावर प्रोजेक्शन की चमक फीकी पड़ रही है। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी चिप दिग्गज क्वालकॉम ने भारत में ऑटोमोटिव मॉड्यूल प्रोडक्शन लोकलाइज करने की बड़ी पहल शुरू की है। कंपनी के शीर्ष अधिकारी नकुल दुग्गल ने बताया कि अब तक ये मॉड्यूल ताइवान, चीन और कोरिया में बनते थे, लेकिन अब भारत में निर्माण पर जोर है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सुजुकी और ह्युंडई जैसे दिग्गज OEM के साथ क्वालकॉम पहले से साझेदारी कर चुका है। स्नैपड्रैगन प्लेटफॉर्म वाले दर्जन भर वाहन अगले साल सड़कों पर होंगे। कंपनी का लक्ष्य 2029 तक ऑटो कारोबार का राजस्व दोगुना करना है। नेक्स्ट खबर। जंग के मैदान पर अब 7 घातक ड्रोन बादशाहत के लिए तैयार हैं। इनमें अमेरिका का MQ-9 रीपर और RQ-4 ग्लोबल हॉक से लेकर तुर्की का बेकाटर TB2 और TAI अक्संगुर, चीन का CH-5 रेनबो, इजराइल का हरमीस 900 और रूस का S-70 ओखोटनिक शामिल हैं। ये जासूसी से लेकर स्ट्राइक मिशन तक कर सकते हैं, घंटों उड़ान भरते हैं। हजारों किलोमीटर मारक क्षमता और घातक हथियारों से लैस ये भविष्य की जंग का चेहरा बदल देंगे। नेक्स्ट खबर। AI सर्च स्टार्टअप परप्लेक्सिटी ने गूगल क्रोम खरीदने के लिए चौंकाने वाला $34.5 अरब का ऑफर ठोक दिया है, जो उसकी अपनी वैल्यू से लगभग दोगुना है। कंपनी ने वादा किया कि खरीद के 2 साल में क्रोम और इसके ओपन सोर्स क्रोमियम पर $3 अरब से ज्यादा का निवेश करेगी और क्रोम टीम का बड़ा हिस्सा हायर करेगी। गूगल के बेचने की कोई मंशा नहीं, लेकिन यह दांव AI ब्राउजर की जंग में गूगल को खुला चैलेंज है। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विवादित अधिकारियों को सीधे बर्खास्त करने के बजाय उन्हें नई चमकदार कुर्सियां थमा दी। मिलिट्री चैट में पत्रकार जोड़ने की गलती करने वाले माइक वॉल्ट्ज को संयुक्त राष्ट्र में भेजा गया। टैक्स पॉलिसी में उलझने वाले बिली लॉन्ग को आइसलैंड का राजदूत बना दिया गया। वहीं स्टेट डिपार्टमेंट में तालमेल न बैठा पाने वाली टैमी ब्रूस को भी संयुक्त राष्ट्र में नई जिम्मेदारी मिली। ट्रंप ने इन्हें अमेरिका फर्स्ट एजेंडे का सच्चा सिपाही बताते हुए भरोसा जताया है। नेक्स्ट खबर। भारत चीन सीमा विवाद सुलझाने को नया मोड़। अगले हफ्ते चीनी विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली पहुंचेंगे और NSA अजीत डोभाल से वार्ता करेंगे। यह दौरा PM मोदी की इस महीने के आखिर में होने वाली चीन यात्रा से पहले होगा, जहां वे शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। गलवान चरब के 4 साल बाद दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट लौटी है। हाल ही में देपसांग में गश्त बहाल, हवाई सेवाएं शुरू और वीजा आसान करने पर सहमति बनी है। नेक्स्ट खबर। रूस यूक्रेन जंग पर हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन का धमाकेदार बयान आया है। ऑर्बन ने साफ कह दिया है कि रूस ने यह जंग जीत ली है और यूक्रेन हार चुका है। उन्होंने पश्चिमी देशों पर वार करते हुए कहा कि अब देखना होगा कि वे इस सच्चाई को कब मानेंगे। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शिखर वार्ता होने वाली है। ऑर्बन ने यूक्रेन को किसी भी तरह की सैन्य मदद देने का भी विरोध किया है। नेक्स्ट खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने धमाकेदार दावा किया कि रूस युद्ध विराम के बदले डोनेट्स्क के पूरे पूर्वी क्षेत्र से यूक्रेन की सेना हटाने की शर्त रख रहा है। अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात से पहले जेलेंस्की ने साफ कहा कि कीव 9000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए हुए हैं और डोनबास कभी नहीं छोड़ेगा। ट्रंप ने भी कहा कि यूक्रेनी शांति के हकदार हैं, लेकिन भूमि अदला बदली पर जेलेंस्की का रुख उन्हें परेशान कर रहा है।
नेक्स्ट खबर, मादुरो का ट्रंप को खुला चैलेंज, गिरफ्तार करके दिखाओ। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ललकारते हुए कहा कि मिरा फ्लोरेस महल में इंतजार कर रहा हूं, देर मत करना। अमेरिका ने उन पर $50 मिलियन का इनाम रखा है और $700 मिलियन से अधिक की संपत्ति जब्त की है। मादुरो पर नार्को टेररिज्म और कोकीन तस्करी के आरोप हैं। उन्होंने चेताया कि अमेरिकी दखल पर ऐसा जवाब मिलेगा जिससे साम्राज्य का अंत हो सकता है। कोलंबिया ने भी मादुरो का साथ देते हुए हमले को अपने ऊपर हमला माना है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन युद्ध पर तनाव चरम पर, राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने चेताया कि रूस युद्ध खत्म नहीं करना चाहता बल्कि नए हमलों की तैयारी में है। 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की वार्ता से पहले रूस ने पूर्वी यूक्रेन में घुसपैठ तेज कर दी। यूरोपीय संघ ने जेलेंस्की के जमीन न छोड़ने के रुख का समर्थन किया। वहीं ट्रंप ने इस बयान पर नाराजगी जताते हुए इलाकों की अदला बदली का सुझाव दिया। इसी बीच यूक्रेन ने रूस के ऑरेनबर्ग स्थित इकलौते हीलियम प्लांट पर ड्रोन हमला कर माहौल और भड़का दिया। नेक्स्ट खबर, दक्षिण चीन सागर में धमाका, स्कारबोरो शोल पर चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए। चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस हिगिंस बिना अनुमति घुसा, निगरानी कर उसे भगा दिया। इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया और हाई अलर्ट का ऐलान किया। अमेरिकी नौसेना ने दावों को खारिज करते हुए कहा, यह फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन है। इधर फिलीपींस ने भी चीन पर खतरनाक तरीके से जहाज चलाने और गैर कानूनी हस्तक्षेप का आरोप लगाया। यह वही इलाका है जहां से हर साल $3 ट्रिलियन से ज्यादा का व्यापार गुजरता है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर की धमकी पर वाशिंगटन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान से रिश्ते जस के जस हैं। मुनीर ने अपने 2 महीने में दूसरी यात्रा के दौरान अमेरिकी जमीन से भारत पर परमाणु हमला कर आधी दुनिया तबाह करने की धमकी दी। ट्रंप प्रशासन ने हालिया युद्ध टालने में अपनी भूमिका को गर्व का क्षण बताया। वहीं अमेरिका पाकिस्तान के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने की बात भी करता दिखा। इस पूरी घटना ने दक्षिण एशिया में भूचाल ला दिया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के पालित आतंकी बने गले की हड्डी, दूसरों पर हमले करवाने वाला पाकिस्तान अब खुद आतंकी चंगुल में तड़प रहा है। जाफर ट्रेन अगवा और पाक सेना पर खून खराबा इसके ताजा सबूत हैं। लाचार होकर उसने डोनाल्ड ट्रंप सरकार से मदद मांगी। वॉशिंगटन ने BLA, ISIS, खोरासान और TTP को वैश्विक खतरा मानते हुए काउंटर टेररिज्म में हाथ बढ़ाया। अमेरिका ने BLA और मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर फंडिंग चेन तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। दोनों देश अब साझा एक्शन प्लान बना रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन की सख्त नीति, विदेशी अपराधियों को तुरंत देश से बाहर। ब्रिटेन ने पहले डिपोर्ट फिर अपील नीति लागू कर दी है। अब अपराधी प्रवासियों को बिना वक्त गंवाए उनके देश भेजा जाएगा। नई लिस्ट में भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित 22 देश हैं, लेकिन पाकिस्तान को बाहर रखा गया है। ब्रिटेन की जेलों में 10,000 से ज्यादा विदेशी कैदी हैं, जिनमें 320 भारतीय शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इससे जेलों में भीड़ घटेगी, खर्च कम होगा और कानून का डर लौटेगा। विपक्ष ने पाक को बचाने का आरोप लगाया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका पर भरोसा या मजबूरी, ट्रंप 50% टैरिफ वार से भारत और अमेरिका के रिश्ते तल्ख दौर में हैं। रूस से तेल खरीद पर भी 25% पेनल्टी ने आग में घी डाला। सिंगापुर के पूर्व राजनयिक बिलाहारी कौशिकन का कहना है कि भारत अमेरिका पर निर्भर नहीं बल्कि उसे रणनीतिक वजहों से साध रहा है। चीन और पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत को अपनी ताकत खुद बनानी होगी। कौशिकन ने साफ किया कि अमेरिका भरोसेमंद नहीं मगर अनिवार्य है। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ वार से भारत में हड़कंप मच गया। संसद समिति और लोकसभा में सरकार ने साफ किया कि कुछ लाल रेखाएं पार नहीं होंगी। भारत ने रणनीति बदलते हुए UAE, ऑस्ट्रेलिया, आसियान, जापान, कोरिया और मॉरिशस संग समझौतों से अधिकतम लाभ उठाने और EFTA, ब्रिटेन संग नए अवसर तलाशने का प्लान बनाया। यूरोपीय संघ बातचीत तेज है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने असर को मांग, क्वालिटी और कॉन्ट्रैक्ट शर्तों पर निर्भर बताया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिया कि किसान हितों से कोई समझौता नहीं होगा और हर स्तर पर रक्षा की जाएगी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान से पानी पर जंग की खुली धमकी, सिंधु जल संधि रोकने पर पाकिस्तान में बयानों का बवंडर उठा है। इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गरजते हुए कहा कि दुश्मन एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। ऐसा सबक सिखाएंगे जो जिंदगी भर याद रहेगा। इससे पहले बिलावल भुट्टो ने युद्ध की धमकी दी थी। आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी चेतावनी दे चुके हैं। महज 48 घंटे में 3 पाकिस्तानी नेता भारत पर गरजे हैं।
भारत ने यह संधि पहलगाम आतंकी हमले के बाद रोक दी थी। नेक्स्ट खबर, इजरायल पर संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा वार। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हिरासत में फलस्तीनियों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर चेतावनी दी कि साबित होने पर इजरायल को युद्ध में यौन हिंसा करने वाले देशों की सूची में डाला जाएगा। इजरायल ने आरोपों को पक्षपातपूर्ण बताते हुए खारिज किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने गाजा में इजरायल की सैन्य योजना को अभूतपूर्व आपदा बताते हुए स्थायी युद्ध का खतरा जताया और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट खबर, रूस के सस्ते तेल से कंपनियां मालामाल, जनता खाली हाथ। पिछले 3 साल से रूस से 5 से $30 प्रति बैरल डिस्काउंट पर तेल मिल रहा है। 65% फायदा रिलायंस और नायरा जैसी कंपनियों को, 35% सरकार को और आम आदमी को कुछ नहीं। पेट्रोल डीजल पर केंद्र और राज्य मिलाकर कीमत का लगभग आधा हिस्सा टैक्स में जाता है। सरकारी कंपनियों का मुनाफा 25 गुना तक बढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाया। भारत ने इसे अनुचित बताया। नेक्स्ट खबर, भारतीयों पर हमलों से तिलमिलाया आयरलैंड, राष्ट्रपति ने खोला मोर्चा। आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस ने भारतीय समुदाय के खिलाफ बढ़ते नस्लवादी हमलों को देश के मूल्यों पर सीधा वार बताया। कहा, भारतीयों का मेडिसिन, नर्सिंग, बिजनेस और संस्कृति में योगदान आयरिश जीवन की समृद्धि का स्रोत है। हालिया हमलों से भारत दिवस समारोह रद्द हुआ। उप प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने भी हिंसा की निंदा कर भारतीयों से मुलाकात कर समर्थन जताया। राष्ट्रपति ने चेताया कि ऐसे हमले अज्ञानता और नफरत से पैदा होकर पूरे समाज को कमजोर करते हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के पहलगाम हमले के बाद भी कुछ भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों की यूरोपीय शाखाएं और विदेश में भारतीयों द्वारा बनाई गई कंपनियां पाकिस्तान से बासमती मंगाकर यूरोप भेज रही हैं। मई 2025 के बाद 14,300 टन चावल मंगाया गया, जिससे पाकिस्तान को करोड़ों की कमाई हुई। यह न सिर्फ जीआई टैग के दावे को कमजोर करता है, बल्कि इसे खालिस्तानी और राष्ट्र विरोधी नजरिए से भी देखा जा रहा है। नेक्स्ट खबर, चीन को सीधी चुनौती। इंडोनेशिया ने पूर्वी कालीमंतन में तुर्की का खतरनाक खान बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है। 280 किलोमीटर रेंज वाली यह मिसाइल क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदलने में सक्षम है। दक्षिण चीन सागर के नटुना द्वीप विवाद के बीच यह कदम चीन के लिए बड़ा झटका है। सैन्य जानकार मानते हैं कि इंडोनेशिया अब किसी भी कीमत पर चीन के दबाव में नहीं आएगा। तुर्की संग रक्षा साझेदारी से उसकी वैश्विक स्थिति और मजबूत होगी। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी 50% टैरिफ वार से भारत को दोहरा झटका। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने चेताया कि इससे जीडीपी ग्रोथ रेट में 50 बेसिस पॉइंट की गिरावट आ सकती है। कपड़ा, जूते और ज्वेलरी जैसे सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर होगा। 2% वैल्यू एक्सपोर्ट खतरे में है। चीन के जवाबी कदम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दबाव और बेरोजगारी का संकट और गहराएगा। अर्थव्यवस्था के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, अमिताभ बच्चन केबीसी सत्र 17 के स्वतंत्रता दिवस विशेष एपिसोड में मंच पर पहुंचे। सेना की शेरनियां कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर बोलीं कि पाकिस्तान की हरकतों का जवाब जरूरी था। यह वही अभियान है जिसमें 7 मई को पड़ोसी मुल्क के 9 ठिकाने तबाह हुए। 8 और 9 मई की रात भारतीय सेना ने एलओसी और पश्चिमी सीमा पर पाक ड्रोन हमले नाकाम किए। इस 4 दिवसीय संघर्ष ने भारत की ताकत दुनिया को दिखा दी। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। हमारे पास ब्रह्मोस है। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की धमकी को धूल चटाई। सिंधु जल संधि स्थगन के फैसले का किया समर्थन और पाकिस्तान को ऐसी बकवास न करने की दी नसीहत। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी ने पुणे कोर्ट में कहा उनकी जान को खतरा है। शिकायतकर्ता का संबंध गोडसे परिवार से, भाजपा नेताओं से मिली धमकियों के चलते बड़ी सुरक्षा चिंता। नेक्स्ट खबर, स्वतंत्रता दिवस पर जीएचएमसी द्वारा मांस दुकानों की बंदी पर ओवैसी भड़के, बोले मांस खाने और आजादी दिवस मनाने में कोई टकराव नहीं। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का कांग्रेस पर वार, बोले ईवीएम पर झूठे आरोप अगर गड़बड़ी होती तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं जीतते। राहुल गांधी को तांत्रिक से इलाज कराने की दी सलाह। नेक्स्ट खबर, लेबनान में ईरान का आखिरी दांव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव अली लारिजानी बेरूत पहुंचे। हिजबुल्लाह की कमजोरी और अमेरिका सऊदी प्रभाव के बीच जताया मजबूत समर्थन। नेक्स्ट खबर,
एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच पर हरभजन सिंह का गुस्सा, बोले हमारे जवान घर नहीं आते और यहाँ क्रिकेट की जंग सज रही है। नेक्स्ट खबर, जयराम रमेश ने हुरुन रिपोर्ट के हवाले से कहा, भारत में आर्थिक असमानता संकट गहराया, शीर्ष 5 उद्योगपतियों के पास जीडीपी का 18%, सरकार चुनिंदा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के इंडियाना में स्वामी नारायण मंदिर पर हमला, साल भर में चौथी बार हिंदू मंदिर को निशाना बनाए जाने से बढ़ी चिंता। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मांस और मटन बिक्री रोक पर बवाल, अजित पवार ने जताई आपत्ति, खटीक समाज ने आदेश वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक के विधायक परिषद सदस्य एसएल भोजेगौड़ा का विवादित दावा, बोले कार्यकाल में 2500 आवारा कुत्तों को मरवाकर दफनाया ताकि बन सके खाद। नेक्स्ट खबर, 2 ईपीआईसी कार्ड मामले में मुजफ्फरपुर की मेयर और उनके देवरों को चुनाव आयोग का नोटिस, 16 अगस्त शाम 5 बजे तक जवाब नहीं मिला तो होगी कड़ी कार्रवाई। नेक्स्ट खबर, भाजपा ने सोनिया गांधी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा 1980 में वोटर लिस्ट में जुड़ा नाम जबकि नागरिकता नहीं मिली थी। अनुराग ठाकुर ने दावा किया, इटली में जन्मी सोनिया का नाम 1980 से 82 तक वोटर लिस्ट में रहा। नेक्स्ट खबर, मिंता देवी ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, बोली मेरी फोटो टी शर्ट पर लगाने पर दर्ज हो केस, इतने फोन आ रहे कि परेशान हो गई हूं। नेक्स्ट खबर, अनुराग ठाकुर का गांधी परिवार पर बड़ा वार, बोले इंदिरा ने मतदाताओं को मूर्खों का समूह कहा, राजीव ने बैलेट पेपर को खराब कहा और अब राहुल भी कर रहे वही खेल। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द की, 1 हफ्ते में सरेंडर का आदेश, रेसलर सागर के पिता बोले अब इज्जत बची। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की विशेष अदालत ने वरिष्ठ वकील जैड खान पन्ना की याचिका खारिज की, पूर्व पीएम शेख हसीना के लिए पहले ही वकील नियुक्त, बदलने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट खबर, विपक्ष भी उतारेगा उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, 18 अगस्त को होगी अहम बैठक, खड़गे इंडिया ब्लॉक नेताओं से बातचीत में जुटे, चुनाव 9 सितंबर को। नेक्स्ट खबर, खूंखार हथियार तस्कर सलीम पिस्टल भारत लाया गया, 9 अगस्त को नेपाल में हुई गिरफ्तारी, पाकिस्तान से आधुनिक हथियार लाकर गैंगस्टरों को सप्लाई करता था, आईएसआई और दाऊद नेटवर्क से गहरे रिश्ते। नेक्स्ट खबर, देश में 1,53,00,000 आवारा कुत्ते, 70% को साल भर में लगेंगे टीके, 3 मंत्रालयों ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी। नेक्स्ट खबर, कनाडा में स्थायी निवास चाहने वाले भारतीयों के लिए खुशखबरी, 3 नई एक्सप्रेस एंट्री श्रेणियों की तैयारी, सीनियर मैनेजर्स, रिसर्चर और वैज्ञानिकों को मिलेगा सुनहरा मौका। नेक्स्ट खबर, कश्मीर के उरी में आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना के जवान ने दी शहादत, 13 दिन में तीसरी मुठभेड़। नेक्स्ट खबर, सांसद स्वाति मालीवाल को बड़ी राहत, 9 साल पुराने मामले में अदालत ने किया बरी, बलात्कार पीड़िता का नाम उजागर करने के आरोप से मिली मुक्ति। नेक्स्ट खबर, ईडी का बड़ा खुलासा, पूर्व विधायक रहे सुरजाखेरा पर 225 करोड़ के घोटाले का आरोप, एचएसवीपी में भ्रष्टाचार कर खरीदा जेजेपी का टिकट और चलाया चुनाव प्रचार, खट्टर सरकार में चेयरमैन रह चुके हैं। नेक्स्ट खबर, यमन के हूतियों का इजरायल पर ड्रोन हमला, 6 ड्रोन से 4 शहरों में टारगेट हिट करने का दावा, बोले गाजा पट्टी पर हमला बंद होने तक जारी रहेंगे वार। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकील ने डॉग लवर की पिटाई की, दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर बैन के खिलाफ प्रदर्शन में पहुंचा था पीड़ित। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू अलर्ट, रामपुर के पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों में संक्रमण की पुष्टि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निगरानी बढ़ाने और पीपीई किट देने के निर्देश दिए। नेक्स्ट खबर, सीजेआई गवई का बयान, सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों के मामले में दोबारा करेगा विचार, 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का आदेश पहले ही दिया गया था। नेक्स्ट खबर, बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देश, जल्द मिले राहत राशि, किसानों को फसल क्षति का मुआवजा, टूटी सड़कों की मरम्मत भी होगी। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन अभियान मतदाता विरोधी नहीं, यह लोगों को सुविधा देने का कदम है, मतदाता सूची से बाहर करने की कोशिश नहीं। नेक्स्ट खबर, SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार, 10 अक्टूबर को सुनवाई, केंद्र पहले ही कह चुका लागू नहीं करेंगे। नेक्स्ट खबर, कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम की डोनाल्ड ट्रंप को धमकी, गैरकानूनी नक्शों के फैसले से पीछे हटें वरना अंजाम भुगतें।
लोकतंत्र पर हमला करने का भी आरोप। नेक्स्ट खबर, जापान में साइलेंट इमरजेंसी, जितने पैदा हो रहे उससे 10 लाख ज्यादा लोग मर रहे, युवा घटे बुजुर्ग बढ़े तो अस्तित्व पर संकट मंडराएगा। नेक्स्ट खबर, डीएमके नेता की पत्नी ने राज्यपाल आर.एन. रवि से डिग्री लेने से किया इनकार, तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच बढ़ा टकराव। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु की 5 साल की बच्ची ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा प्यारा सा पत्र, शहर के ट्रैफिक जाम और टूटी सड़कों की समस्या पर खींचा ध्यान, सोशल मीडिया पर पत्र हुआ वायरल। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी संघीय अदालतों की कंप्यूटर प्रणाली में साल भर से चल रहा साइबर हैक बेनकाब, रूस से जुड़ी साजिश और संवेदनशील दस्तावेज चोरी, ट्रंप और पुतिन की अलास्का बैठक से पहले उजागर हुआ बड़ा खतरा। नेक्स्ट खबर, जैसलमेर डीआरडीओ गेस्ट हाउस का मैनेजर महेंद्र प्रसाद आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़ा गया, मोबाइल जांच में गोपनीय जानकारी पाकिस्तान भेजने का खुलासा, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। नेक्स्ट खबर, मेक्सिको ने 26 कुख्यात ड्रग कार्टेल सरगनाओं को अमेरिका के हवाले किया, ट्रंप प्रशासन के भारी दबाव के बाद हुई कार्रवाई, लोस क्विनिस गैंग के अबिगेल गोंजालेज, वेलेंसिया समेत कई कुख्यात अपराधी शामिल। नेक्स्ट खबर, दुबई में सिर्फ 6 महीने में 3600 से ज्यादा लोगों ने अपनाया इस्लाम। मोहम्मद बिन राशिद सेंटर फॉर इस्लामिक कल्चर के मुताबिक धर्मांतरण में उछाल के पीछे सरकार के बड़े प्रचार और शैक्षिक कार्यक्रम। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।